नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जाटलैंड में अपने विरोध जो आवाज उठ रही थी उन सबको शांत करने को लेकर के एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जाटलैंड जो किसानों के लिए, किसान आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल को मजबूती देगी राष्ट्रीय लोकदल का नल। जिस प्रकार से 2020 में 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया था और किसान ने दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च किया था, उस ट्रैक्टर मार्च के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विशेषकर केंद्र की सरकार को लेकर के किसान विरोधी और जाट विरोधी बताए जाने लग गया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित नजर आ रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किसान के सर्वमान्य नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड देकर के किसानों के और जाटों के जो विरोध था उसको कम करने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम स्वरूप था कि जाट नेता के नाम से जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह के वंशज, चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी अपने पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें दी गई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को केवल उन 2 सीटों पर ही सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस जाटलैंड में और इस किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी का व्यापक प्रयोग करना चाहती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 2014 जैसी चुनावी जीत हासिल कर सके। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा है और ये क्षेत्र जाटलैंड के भी नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में जाट के सर्वमान्य नेता जयंत चौधरी को अपने पाले में कर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावी चौरस में अपने लिए एक मजबूत सहयोगी को ढूंढ लिया। जहां राष्ट्रीय लोकदल पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ INDA गठबंधन का हिस्सा था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड देने के बाद और सीटें जीतने की गारंटी के नाम पर राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। या तो उस गठबंधन के तहत जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को मात्र 2 सीटें मिली, लेकिन इन 2 सीटों पर जीत की गारंटी का आश्वस्त होकर के राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। अब जयंत चौधरी जब किसानों को लेकर और जाट के बीच में जब ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जाट विरोधी नहीं है, किसान विरोधी नहीं है, किसानों के लिए केंद्र के सरकार द्वारा किए गए कामों का जब उल्लेख जयंत चौधरी करेंगे तो इसकी आवाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग ढंग से ही सुनाई देगी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र रहा है, जाटलैंड के नाम से जाना जाता है और किसान में भी ज्यादातर जाट किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऐसे में इस क्षेत्र को जयंत चौधरी के माध्यम से साधा जा सकता है और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रही है। मसलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कमल को नल मजबूती देगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।